बच्चों, स्वागत है बेटा आपकी अपनी क्लास में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 का चखने से पचने तक। पिछली वीडियो याद है आप लोगों को? जल्दी जल्दी उसको रिवाइज कर लेते। चखना यानी जीभ से चखना, पचना यानी पेट में पचना। हमने पिछली बार पाचन तंत्र के विषय में जाना था, याद आया थोड़ा थोड़ा? बस वही सब आज उसी से आगे बढ़ेंगे कि क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कौन सा खाना हमारे लिए अच्छा है, कौन सा खाना पौष्टिक होता है, कौन से खाने से हमें बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न हैं, उन्हीं को हम हल करेंगे। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है कि हमें पौष्टिक खाना खाना चाहिए जो हमारे शरीर को ताकत दे, आपको ऊर्जा दे, आपको ताकतवर बनाए। और जंक फूड यानी जो बाहर का होता है ना, चाट पकौड़ी, टिक्की, गोलगप्पे, दही बल्ले, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये खाने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन बेटा ये शरीर के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ठीक है, चलिए कक्षा का आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है बेटा आपका, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पर सही का निशान लगाओ, गलत पे गलत का निशान लगाओ। ठीक है, हमें प्रतिदिन चॉकलेट खानी चाहिए, सही के गलत? आप तो बोलोगे ही सही है, ये गलत है क्योंकि ज़्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाएंगे। हमें साफ जगह पर बैठकर साफ बर्तन में भोजन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। साफ जगह पे ही बैठना चाहिए, साफ बर्तन में ही खाना चाहिए, साफ सुथरा अच्छा भोजन खाना चाहिए। ताज़ा भोजन खाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ताज़ा खाना चाहिए। हरी सब्जियां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, ये तो गलत है। हरी सब्जियां तो सबसे अच्छी होती हैं। शरीर में पानी की कमी होने पर नमक शक्कर का घोल पीना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, जिसको आप ORS का घोल भी बोलते हो, सुना है ना? बोलते हैं ORS का घोल पिलाना बच्चे को, उल्टी हो, दस्त हो, कुछ भी हो। ठीक है, जंक फूड स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, गलत बात बेटा, जंक फूड स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अगला है, अपने दादा दादी माता पिता से पता करो जब वे आपकी उम्र के थे, यानी जब वो बच्चे थे, तो वो क्या क्या खाते थे। अब आप क्या क्या खाते हो, कौन सा भोजन पौष्टिक है। देखिए बेटा, मेरे घर में जो मेरे बड़े हैं उनसे पूछ लीजिए, या आपके घर में जो आपसे बड़े हैं वो कहेंगे हम तो सिर्फ घर का खाना खाते थे, घर में जो मम्मी ने बना दिया हम सब वो खाते थे, बाहर असल में तो होता ही नहीं था। इतने चाट पकौड़ी, इतने बर्गर, पिज़्ज़ा कभी होते नहीं थे पहले बेटा। दूध, दही, लस्सी, रोटी, पराठे, ये सब घर पे ही बनता था, घर की ही चीज़ें होती थी, तो वो सब घर का खाना खाते थे। अब हम हैं, हम क्या खाते हैं? हम बाहर की चाट पकौड़ी भी खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, जंक फूड खाते हैं जिसमें पिज़्ज़ा बर्गर आता है। तो अच्छा कौन सा है बेटा? घर का बना हुआ खाना। समझ गए आप लोग? ठीक है, दादा दादी जी घर का बना हुआ खाना खाते थे, हम घर के खाने के साथ साथ बाहर की चाट पकौड़ी, जंक फूड खाते हैं। घर का बना हुआ खाना पौष्टिक होता है, बाहर का कभी भी पौष्टिक नहीं होता बेटा। ठीक है, देखिए आपके सामने बहुत सारा खाना दिया हुआ है। ये क्या है बेटा? पिज़्ज़ा। ये क्या है? चावल। ये क्या है? दाल। ये क्या है? दूध। ये क्या है? चाउमीन। इसको नूडल्स भी बोलते हैं, चाउमीन बोल दीजिए, नूडल्स बोल दीजिए, एक ही बात है। ये क्या है? रोटी। ये हरी सब्जियाँ। ये दही। ये छोले भटूरे। मुंह में पानी आ गया छोले भटूरे का नाम सुन के। अब आपको इसमें से पौष्टिक आहारों की सूची बनानी है। अब बताइए पौष्टिक कौन कौन से हैं। देखिए मैं उसको नीली लाइन से दिखाऊंगी। पिज़्ज़ा पौष्टिक होता है? नहीं। चावल होते हैं, दाल होती है, दूध होता है, नूडल्स नहीं होती, रोटियां होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं, दही होती है। ठीक है, चलिए इनके नाम लिखते हैं और पौष्टिक भोजन को मैं नीले नाम से दिखाती हूँ। देखिए मैंने सबके नाम लिख दिए, पिज़्ज़ा, चावल, दाल, दूध, नूडल्स, रोटी, हरी सब्जियां, दही, छोले भटूरे। और मैंने नीले रंग से इसलिए लिखा है, आपको पौष्टिक आहारों की सूची बनानी है, तो ये नाम जो नीले रंग में है ये आप अपनी कॉपी में लिखें, ये सब पौष्टिक आहार है। ठीक है, समझ गए? अगला प्रश्न है बेटा, कल्पना कीजिए यदि आप जंगल में खो जाए तो वहाँ पर भूख मिटाने के लिए क्या क्या खाएंगे। बेटा एक दिन तो इंतज़ार करेंगे कि घर चले जाएं, लेकिन अगर घर नहीं जा पाए तो जो कुछ मिलेगा वही खा लेंगे। फल खा लेंगे, फूल खा लेंगे, पत्तियाँ खा लेंगे, जैसे गन्ने जैसा कुछ होगा तो उसके तने को भी खा लेंगे,
जो कुछ मिलेगा उसी को खा लेंगे, ठीक है। और अगर आप कुछ और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगला है, मान लीजिए आपके पास 2 रोटियां और आपको भूख लगी, एक भूखा आदमी आकर आपसे खाना मांगता है, तो आप क्या करेंगे बताओ? खाना दोगे कि नहीं दोगे? यस, उसको एक रोटी जरूर दें बेटा, बेशक भूख लगी हो। लेकिन जब आप इस तरह से लोगों की मदद करोगे ना, देखो आपको अंदर से कितना अच्छा महसूस होगा। सारी मत दो, एक रोटी दे दो, ठीक है। देखिए मैंने दोनों के आंसर लिख दिए हैं। हम जब जंगल में खो जाएंगे तो कोई भी फल, कोई फूल, पत्तियां, जो कुछ मिल जाएगा सब कुछ खा लेंगे। और जब मेरे पास कोई रोटी मांगने आएगा तो मैं उसको एक रोटी अवश्य दे दूंगा या दे दूंगी, ठीक है। और करना भी ऐसा, कहीं ऐसा लिख दो और करो ना। कोई अगर कुछ भी मांगने आता है ना बेटा, जितना हो सके देने की कोशिश करें। ऐसा बोलते हैं कि जिसको आप दोगे ना वो आपको इतना आशीर्वाद देगा कि आपको दुगना होके मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं जीवन कौशल में सामुदायिक स्वच्छता। सामुदायिक स्वच्छता वो होती है बेटा, जैसे आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता है यानी आपकी खुद की स्वच्छता है, वैसे ही अपने आस पड़ोस की सफाई करना। अपने समुदाय की, जहाँ आप रहते हो, घर में, स्कूल में, गली में, मोहल्ले में, उन सभी जगहों की सफाई करना। आपसे खुद ना हो पाए तो लोगों की सहायता ले, अपने दोस्तों की सहायता ले। आप ये सोचते हो आप बच्चे हो तो कुछ नहीं कर सकते, आप में तो इतनी ताकत है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। 4 गली के बच्चे मिल जाएं तो पूरी गली साफ हो जाए, समझ रहे हो? तो अपनी हिम्मत को समझो, अपनी ताकत को समझो और अपनी गली, मोहल्ले, पार्क, सार्वजनिक स्थान या ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप लोग बैठते हो, खाते हो, खेलते हो, उनकी सफाई करें। अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बोले कि सफाई करें, ठीक है। हमेशा सफाई वाली गाड़ी आने पर उसमें कूड़ा डालें, ठीक है। उसको मैं कभी भी कूड़े वाली गाड़ी नहीं बोलती, क्योंकि अगर आप ऐसे बोलोगे ना तो अंकल को भी अच्छा लगेगा और बेटा वो सच में आपकी घर की सफाई करती है आपका कूड़ा ले जाकर, ठीक है। अगला है बेटा आपके लिए गतिविधि। क्या आपने ऐसी जगह देखी है? वैसे तो सबने ही देखी होगी, अगर देखी है तो हाँ लिखें, नहीं देखी तो ना लिखें, ठीक है। नहीं, वैसे देखी होगी, मुझे पता है। अगला प्रश्न है, ऊपर दी गई स्थिति के क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? बेटा देखिए, सबसे तो पहले बदबू आएगी, ऊपर से बीमारियां फैलेंगी, कोई फिसल कर गिर जाएगा, किसी को चोट लग जाएगी, क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। बीमारी फैल सकती है, कोई फिसल कर गिर सकता है, किसी को चोट लग सकती है। अगला है, किसी महामारी के दौरान अपने आस पड़ोस समुदाय को स्वच्छ रखने के लिए आप क्या योगदान कर सकते हैं? 2 तरीके बताने हैं, अपने घर की सफाई रखें, अपने अड़ोस पड़ोस की सफाई रखें, और सरकार जो सावधानियां बताएं, जैसे अभी कोरोना महामारी फैली हुई ना, सरकार ने जैसे बोला मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें, हाथों को बार बार धोएं। तो इस तरह से भी आप मदद कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे आप? आसपास सफाई रखकर, हमेशा कूड़ेदान का प्रयोग करके महामारी से बचाव की सावधानियां रखना भी बहुत बड़ा सहयोग है। अब अगर आप बिना मास्क के घूमोगे, ऐसे ही गली में घूमते रहोगे, कोई थूक देगा, गली में थूकना नहीं चाहिए ना, कोई थूक दे और वहाँ से बीमारियाँ फैल जाए, कोई छींक दे और उसको बीमारी हो, वो आपको लग जाए, तो इन सावधानियों का से ध्यान रखकर भी हम सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आज की संस्कारशाला की। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का विचार है और ये बिल्कुल सही है। बेटा अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो गलती कैसे होगी? आप लिखते हो तो मिटाते हो क्योंकि वो गलती हो जाती है। आप कोई भी काम शुरुआत में करते हो, अब बच्चा देखिए पैदल चलने लगता है तो कितनी बार गिरता है वो, या आप पहली क्लास में जब लिखने लगे थे तो आपने कितनी गलतियां की थी, उसको मिटाते रहते थे, लिखते रहते थे, तो गलती की तभी तो सुधरी ना। तो जीवन में कोशिश जरूर करो, गलतियां होंगी तो वो सुधर जाएंगी और आप जीवन में कामयाब हो जाओगे। क्या खाना है? वेजिटेबल सैंडविच खाना है। कैसे बनाओगे? 2 ब्रेड लेना, उनके बीच में जो भी वेजिटेबल आप कच्ची खा सकते हो, खीरा, टमाटर, प्याज और जो सब्जियां, जैसे पालक भी खाते हैं कई लोग कच्ची, ककड़ी, जो कुछ मिल जाए वो सब उसके अंदर लगा दीजिए। घर में मलाई हो तो वो लगा दीजिए, सॉस हो वो लगा दीजिए, ठीक है। कुछ भी ना हो तो घी लगा दीजिए, ठीक है। कुछ भी ना हो तो दूध में थोड़ा सा डुबो लीजिए, ठीक है।
और इस तरह से वेजिटेबल सैंडविच बनाकर खुद भी खाइए, मम्मी पापा को भी खिलाइए। अगला है मसालों की खुशबू से उनकी पहचान करना। आपकी रसोई में जितने मसाले हो ना, जीरा, हल्दी, धनिया, मेथी, सौंफ, इलायची, सबको सूंघ कर पहचान करने की कोशिश करनी है। ठीक है। क्या खेलना है? सबसे ऊंचा कौन कूदे। ये पहले भी बताया था कि कूदना है और जो सबसे ऊंचा कूदेगा वो जीत जाएगा। दैनिक दिनचर्या आप सभी को पता है, इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन बेटा इसमें लास्ट पॉइंट को जरूर रिपीट करूंगी। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करके भेजें। समझ रहे हैं आप लोग? अपने टीचर को अपने स्कूल का काम पूरा करके अवश्य भेजें। ठीक है। उम्मीद करती हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी ना लगे तो कुछ मत कीजिए। ठीक है। थैंक यू।